सदमे में है, सानहे में है, परेशान है कि हमारा होगा क्या। आपने देखा होगा नून लीग का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। जी हाँ, उन्हें किसी डॉक्टर ने एनेस्थीसिया नहीं दिया, लेकिन वो बस वैसे ही गुमसुम हो गए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि ऑर्डर जो है वो अंग्रेजी में है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मामला उनके साथ हुए हैं। बहुत ही एक मैं ये कहूँगा कंफ्यूजिंग ऑर्डर है। इसमें वो जीता है जो हमेशा जीतते हैं। जी हाँ, एस्टेब्लिशमेंट जीती है। सबसे बड़े लूजर इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। ये नहीं कि उनकी पावर्स चली गई हैं, इस वजह से नहीं, और बहुत सारे मसाइल हैं। एक एक करके आपको सारी बातें समझाता हूं। थोड़ा सा इस पर तमहीद ये दूंगा कि ये बिल था क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कानून के साथ जिनका बैकग्राउंड नहीं, उन्हें इस कानून को असल में नहीं पता कि ये क्या था और इसके अंदर क्या क्या चीजें। तो इसलिए थोड़ी सी तफसील बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें नवाज शरीफ तो बिल्कुल टोटली मिठाइयां वापस, खत्म कहानी, बिल्कुल खत्म, शुद्ध डब्बे के ऊपर मोहर लग गई नवाज शरीफ के। और उसके साथ साथ काजी फाइज ईसा के खिलाफ लेने वालों ने आज से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली कि वो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। बड़ी बारीक वारदात उनके साथ की गई है और इसमें जीत किसकी हुई है वो सब कुछ आपके सामने रखूंगा। अच्छा जी, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये पार्लियामेंट ने कानून जो है पास किया था। कानून लाने वाली नून लीग थी। तमाम का तमाम बयानिया बिल्ड किया गया था कि ये जब कानून पास किया गया कि जो पुराने ज़माने में मीन आज से साल 2 साल 4 साल 10 साल पहले सजाएं हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी शख्स को, उसके ऊपर दोबारा अपील सुनी जाएगी और रिव्यू नहीं होगा। रिव्यू क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच देता है, तो उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती होती जैसे हाई कोर्ट में होती है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल होता है। अच्छा, अपील और रिव्यू में फर्क ये होता है कि अपील में अमूमी तौर पर अगर 2 जजेस का बेंच फैसला देता है तो अपील में 3 जजेस बैठेंगे। अगर असल फैसला 2 जजेस देते हैं तो अपील करेंगे तो 3 में बैठेंगे। लेकिन एक जज फैसला देता है हाई कोर्ट में, अपील करेंगे तो 2 जज बैठ के या 3 जज बैठ के फैसला सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते होते, आप रिव्यू कर सकते होते हैं। रिव्यू के अंदर वही जज बैठते हैं, नया जज नहीं हो सकता अनलेस कि वो जज रिटायर हो गया हो, पहले वाला वही जज बैठते हैं। और मजे की बात, वही वकील, आप अपना वकील भी नहीं बदल सकते और आपने अपना केस में सिर्फ इतना बताने की आपके पास गुंजाइश होती है कि जो आपने पहले जज साहब फैसला दिया, क्योंकि वही जज बैठे होते हैं, उसमें आपने अपने कानून की खिलाफ वर्जी की और वो अमूमी तौर पर उसका चांस नहीं होता। इसलिए रिव्यू में 0.009% का चांस या 0.001 कहने % का चांस जो है वो होता है कि रिव्यू में वो फैसला अपोजिट हो जाए। अपील में क्या होगा? अगर 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ने फैसला दिया है तो अपील में 3, 4 या 5 का बेंच बनाकर उसको नए सिरे से सुना जा सकता है और फैसले को उल्टाया जा सकता है। तो ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाया गया था तो इसका जो लाने वाला मास्टरमाइंड या स्पॉन्सर था, आप सुनते थे ना, ये मैच आप लीवर ब्रदर्स के तावन से देख रहे हैं। ये मैच जो है वो बनाका गीत माला, बनाका टूथपेस्ट, फेयर एंड लवली क्रीम वाले इदारे के तावन से आप ये मैच देख रहे हैं। तो ये तमाम जो मैच था ये नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के तावन से आप देख रहे थे इतने दिनों से। तो ये बिल लाई थी नून लीग। माजरत, पर्पज इसका क्या था बिल का? कि नवाज शरीफ को मक्खन में से बाल की तरह निकालना है। इसके अंदर एक प्रोविजन डाली गई थी बिल के अंदर कि जनाब जितने भी मुकदमात पर फैसले हो चुके हैं और सजाएं हो चुकी हैं और भले उनका रिव्यू भी फाइनल हो चुका हुआ है, तो उस बंदे को अपील का हक मिलेगा। मीन अगर 3 जजों ने उसे कन्विक्ट किया था या 5 ने, तो अब 6, 7 या 8 बैठ के उसके इसका दोबारा फैसला करेंगे। तो जहांगीर तरीन साहब और मियां नवाज शरीफ जो नाहल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको अगर उस टाइम 5 जजों ने किया था तो अब 6 का या 8 का या 7 का बेंच बना के उसके इसको दोबारा सुना जाएगा और नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट देकर बाहर निकाला जाएगा। अगले इलेक्शन में